हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो सभी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। सो आप लोगों की जैसी डिमांड थी कि हमें सीएस के लेक्चर चाहिए, सो ज्यादा से ज्यादा आपके लेक्चर्स आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम सीएस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया है। 3 लेक्चर्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। बहुत लेंथी चैप्टर्स है आपकी कंप्यूटर साइंस के, सो इसीलिए मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है लेक्चर्स को। सो आप जाइए, सारे लेक्चर्स को प्रॉपर्ली देखो। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ लेक्चर नंबर 1 देखा, 2 और 3 को देख नहीं रहे हो, तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। सो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 प्रॉपर्ली देखो और नोट्स बनाओ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स शेयर कर दिया है। आप जल्दी से जाकर, दिस इज माई इंस्टा आईडी, आप फटाफट से वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आपको मिल जाएगा आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर नोट्स आपको मिल जाएगा। सो वो नोट्स अगर आपको लेना है तो आप फटाफट से जाकर मेरी आईडी पर एक रील मिलेगा, रिसेंट पोस्टेड रील है, उस रील के अंदर आप जाकर देखेंगे तो आपको बस लिंक कमेंट करना है और आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो जैसे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसी के साथ मैं एक और रील पोस्ट कर दूंगी। सो आपको चैप्टर नंबर 2 के भी नोट्स जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ओके, सो फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। अगर आपने नहीं देखे हैं, एक भी टॉपिक को मिस किया है, तो प्लीज जाकर लेक्चर नंबर 1 एंड 2 को जरूर से देख लेना। ठीक है, सो हम डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने इन सारे टॉपिक्स को स्टडी कर लिया है। डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपको फ्यूचर में इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको किसी भी बड़े कंपनी में अगर जाना है, किसी भी बड़े प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड किसी भी कंपनी में अगर आपको जाना है एज एन इंजीनियर, एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज एन आईटी इंजीनियर, सीएस इंजीनियर, तो आपके लिए ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका बेसिक अभी से अगर क्लियर करना स्टार्ट कर दिया, इसके बेसिस पर क्वेश्चनिंग वगैरह आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। सो इसे बिल्कुल भी स्किप करने के बारे में मत छोड़ना, सोचना कि कैसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब तक हमने 5 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है जो कि बहुत ही लेंथी थे, और उन सारे टॉपिक्स को देखना है तो आपको लेक्चर नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीटली देखना पड़ेगा। ओके, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 के तरफ। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से, which is a बबल शॉट। ठीक है, बबल शॉट, उस चीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने एरे के बारे में स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बार बार रिवाइज नहीं करवा सकती, सो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एरे के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। ठीक है, अब जस्ट सपोज दिस इज एन एरे। ठीक है, ये क्या है? एक एरे दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब हम बबल शॉट के अंदर क्या करते हैं? बबल शॉट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि इसके अंदर हमें क्या करना है? सॉर्टिंग परफॉर्म करना है। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें किसी एरे को अरेंज करना है। ठीक है, तो अब मैंने जैसे कि आप लोगों को कुछ नंबर्स दे दिए, फॉर एग्जांपल 8, 4, 19 एंड 2। ठीक है, ये हमारे कुछ नंबर्स है। ठीक है, अब मैंने आपको ये नंबर दे दिए हैं। अब मैंने क्या कहा आपको कि आप इस पे बबल शॉट परफॉर्म करके इसे प्रॉपरली सॉर्टिंग ऑर्डर में लगाकर मुझे प्रेजेंट करो। ठीक है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि बबल शॉट के अंदर होता क्या है, बबल शॉट के अंदर क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए तो उस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब बबल शॉट के अंदर क्या होता है कि वो क्या करता है? कंपेयर करता है। किससे कंपेयर करता है? अपने एडजेसेंट एलिमेंट से। ठीक है, उसके बाजू में जो भी एरे है, ठीक है, उसके बाजू में जो भी एरे है, फर्स्ट नंबर के बाजू में जो एरे है, उससे वो क्या करेगा? अपने आप को कंपेयर करेगा। ठीक है, एडजेसेंट एरे से वो अपने आप को कंपेयर करता है। ठीक है, अगर उस कंपैरिजन में बाजू वाला एरे अगर उससे छोटा है, ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? छोटे से शुरुआत होगी, है ना। तो वो क्या करेगा? अपने एडजेसेंट एलिमेंट से, उसने एडजेसेंट एरे से, एरे एलिमेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एरे से हम
वो कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करने के बाद क्या होगा कि अगर ये वाला बाजू वाला एलिमेंट, बाजू वाला जो एरे है वो अगर छोटा रहा तो वो क्या हो जाएगा, वो स्वैप कर देगा। क्या करेगा, वो स्वैप कर देगा, ये उसकी जगह पे जाएगा और ये जो एरे है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन वो क्या करता है, फिर बाजू वाले एरे से वो क्या करता है, एलिमेंट से वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है। ठीक है, सारे जितने भी हमने 4 डाले हुए हैं, चारों क्या करेंगे, अपने एडजेसेंट से कंपैरिजन करेंगे और अगर वो छोटा रहेगा तो वो आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग एलिमेंट इन अ ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज कर देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब बबल सॉर्ट क्या करता है, कंपेयर करता है एडजेसेंट एलिमेंट को। ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट को वो कंपेयर करता है। सॉरी गाइस, मैं पढ़ाते टाइम को ज्यादा फॉर्म में आ जाती हूँ। जो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत मजा आता है सिखाने में, उस कॉन्सेप्ट में तो सब मेरे पेन वेन सब उड़ रहे हैं। ठीक है, चलो सो यहाँ पर ध्यान दो, फटाफट से ध्यान देना है आप लोगों को। जो भी मैं टॉपिक आपको समझा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि मेरे कॉलेज में मुझे किसी ने नहीं समझाया था, हमने खुद से बहुत भेजामारी कर करके इन सारे टॉपिक्स को समझा हुआ था। हमारे सेकेंड ईयर के अंदर ये डेटा साइंस हमको सब्जेक्ट था, मतलब मैंने IT लिया हुआ था, मैं CS नहीं ली हुई थी। ठीक है, मैंने IT से लिया हुआ था और मेरा जो सेकेंड ईयर था उसके अंदर मुझे ये सब्जेक्ट था और मुझे कुछ भी नहीं समझा था, कुछ भी नहीं समझा था, क्योंकि टीचर उस तरह से हमें पढ़ाते थे, एकदम PhD लेवल के टीचर्स थे वहां पर और हमें पढ़ाते नेक्स्ट लेवल थे। नहीं समझाते ही नहीं थे, वो खुद से बताते थे और निकल लेते थे। उन्हें ऐसा फील होता था कि हमें सब समझ में आ गया है, बट हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम बस इस सोच में होते थे कि ये क्या बोल के गई है। ठीक है, तो आप बस समझो, क्योंकि मैं आपको बहुत मेहनत से समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए क्या करेगा, वो कंपैरिजन करेगा। किससे कंपैरिजन करेगा, एडजेसेंट एलिमेंट से कंपैरिजन करेगा। ठीक है, और जैसे ही उस कंपैरिजन में एडजेसेंट एलिमेंट छोटा है तो वो क्या कर देगा, स्वैप अप कर देगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो फटाफट से यहाँ पर हम ये परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने एक एरे दे दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा एक एरे है। ठीक है, अब इस एरे के साथ हम परफॉर्म करने वाले हैं बबल शॉट। कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहला ऑपरेशन फर्स्ट पास 1। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, देखो 8 और 4 क्या करेगा, अपने आप में क्या करेंगे, वो कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे, 8 फर्स्ट है, 4 बाद में है। ठीक है, तो आगे कौन आएगा, क्या होगा, यहाँ पर ये एडजेसेंट एलिमेंट के साथ में कंपैरिजन किया और इसको कंपैरिजन में क्या रिजल्ट मिला, इसे कंपैरिजन में रिजल्ट मिला है कि 8 छोटा है किससे, 4 छोटा है किससे, 8 से, तो वो क्या करेगा, स्वैप कर देगा। यहाँ पर क्या हो गया, आपका स्वैप दिख गया। ठीक है, ये स्वैप अप दिख गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 19 है। ठीक है, 4 है 19 है, यहाँ पर ये कोई स्वैप अप हो सकता है क्या, इसने अपने एडजेसेंट एलिमेंट से कंपैरिजन किया, यहाँ पर कोई स्वैप अप हो सकता है, नहीं। ऑलरेडी 4 क्या है, छोटा है, तो वो एक सही पोजीशन पे। ठीक है, फिर किसका कंपैरिजन होगा, 19 एंड 2 का कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब जब 19 एंड 2 का कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि 2 क्या है, छोटा है 19 से। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, स्वैप अप कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो 2 यहाँ पर आ गया है और 19 यहाँ पर आ गया, तो ये आउटपुट कुछ इस तरह से आपको मिल गया। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट, जब तक ये ऑपरेशन कब तक होता है, जब तक एक प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ जाए तब तक ये ऑपरेशन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, 8 आया, 4 आया, फिर 8, फिर 2, फिर 19। ठीक है, क्या ये प्रॉपर ऑर्डर में है, नहीं है, अभी भी कौन नहीं है, 2 को कहां पर आना चाहिए, यहां तक आना चाहिए, है ना। तब तक हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, पास 2 के अंदर हम अगेन क्या करने वाले हैं, सेम एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन। ठीक है, चलो यहां पर आ गए हम पास 1 के अंदर, ये एरे के ऊपर परफॉर्म करने के बाद पास 1 पे आ गए। ठीक है, अब पास 1 के अंदर अगेन ये परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, 8 और 4 का कंपैरिजन होगा, स्वैप अप नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, 8 और 2 का कंपैरिजन क्या होगा, स्वैप अप होगा, है ना। ये 2 यहां पर आ जाएगा, 8 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर आपको दिखाइए ऑपरेशन का रिजल्ट, ये पास 2 के अंदर आपको इस तरह से पास 2 के अंदर आपको इस तरह से रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, बट क्या अभी भी ये
सही ऑर्डर में है? नहीं। अभी क्या होने वाला है, जब ये फिर से कंपैरिजन परफॉर्म करेगा, 4 किससे करेगा, 2 से कंपैरिजन परफॉर्म करेगा, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 छोटा है 4 से, तो 2 कहां पर जाएगा, यहाँ पर 4 के प्लेस पर जाएगा और 4 2 के प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, 4 और 8 आपस में कंपैरिजन करेंगे, होगा स्वैप अप? नहीं होगा। फिर 8 और 19 आपस में कंपैरिजन करेंगे, होगा स्वैप अप? नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो एक प्रॉपर ऑर्डर में है। ठीक है, सो इस तरह से आपको ऑपरेशन पास 3 के अंदर आपको ये इस प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, सो आपको भी बबल शॉर्ट के अंदर कुछ इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, चलो, सो ये आपका एरे इस ऑर्डर में होना चाहिए और ये आपका एरे इस तरह से आपको मिल गया। ठीक है, सो ये क्या है, ये इसका एक आउटपुट है। ठीक है, समझा आपको इतना, बबल शॉट होता क्या है ये आपको समझा? चलो, आई होप सो समझ में आ गया होगा, इतना अच्छा समझाया जो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको दिख रहा होगा। मैं नेक्स्ट टाइम से मेरे नेक्स्ट पीडीएफ के अंदर ना मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड करने की कोशिश करूंगी, बड़े करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज मुझे कैमरा के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि आपको ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको जूम कर दी हूँ। ठीक है, चलो, सो हमने बबल शॉट कंप्लीट कर लिया, हमारा 6th टॉपिक था बबल शॉट, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्चिंग। सर्चिंग सर्चिंग क्या होता है उसके अंदर देखो। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एरे के अंदर से सर्च करने वाले हैं। ठीक है, सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब सर्चिंग कैसे होगा, सर्चिंग दो तरह से होगा। ठीक है, एक तो लीनियर सर्च होगा। ठीक है, लीनियर का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, बाइनरी सर्च होगा। ठीक है, अब यहां पर हम समझेंगे कि कैसे सर्चिंग होता है। ठीक है, सर्चिंग मींस लोकेटिंग एन एलिमेंट। ठीक है, लोकेटिंग एन एलिमेंट, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च कैसे होगा, लीनियर सर्च होगा 1 by 1, क्या करेगा, चेक 1 एलिमेंट एट अ टाइम, एक बार में एक एलिमेंट को वो चेक करेगा। ठीक है, अगर उसको वो एलिमेंट फाइंड आउट हो गया तो वो वहां पर ऑपरेशन खत्म। ठीक है, बट अगर फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है जो हमें फाइंड आउट करना है उससे, तो वो क्या करेगा, दोबारा से चेक करेगा। ठीक है, दोबारा से जाएगा, किस पर जाएगा, सेकंड एलिमेंट के ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा वो परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, वो फाइंड करेगा कि फाइंड में हमें जो फाइंड करने के लिए जो नंबर मिला हुआ है क्या वो उसके बराबर है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, दोबारा थर्ड एलिमेंट के पास जाएगा और फिर थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करेगा, क्या ये है, यस है, तो वहां पर हमें क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक लीनियर सर्च है, सर्च करना है, सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है लीनियर 1 by 1। लीनियर के अंदर क्या होता है, 1 by 1। ठीक है, याद रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, अब इस एरे के अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना है, 25। ठीक है, 25 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले किस पर जाएगा, 10 पे, 10 से कंपेयर किया, हुआ नहीं, तो क्या करेगा वो, नेक्स्ट ये क्रॉस, नेक्स्ट इस पर जाएगा, 15 पे जाएगा, 15 हुआ मैच नहीं, तो क्या करेगा वो, थर्ड एलिमेंट के ऊपर जाएगा। ठीक है, थर्ड कंपेयर करेगा, हुआ, यस हो गया, सो खत्म, आपका लीनियर ऑपरेशन खत्म, लीनियर सर्चिंग खत्म। सो इस तरह से हम लीनियर सर्चिंग करते हैं, आपको बस मतलब समझ के रखना है। ठीक है, लीनियर सर्चिंग कैसे होता है, अगर एग्जांपल दिया तो आप उसी तरह से एग्जांपल को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कैसे होता है, वर्क ओनली ऑन अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, सॉर्टेड एरे के ऊपर वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे पास एक एरे है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है तो उस टाइम पर ये क्या करता है, मिडल वाले एलिमेंट को ये टारगेट करता है। ठीक है, मिडल वाले एलिमेंट पर गया और मिडल वाले से वो अपने लेफ्ट को भी कंपेयर करता है एंड राइट को भी कंपेयर करता है। ठीक है, सो अगर राइट में कंपेयर कर रहा है, ठीक है, और राइट में कंपेयर करने के बाद उसे वो एलिमेंट उससे ज्यादा लगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको वो मिल गया। ठीक है, इस तरह से वो कंपैरिजन परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, फाइंड क्या करना है, 40 फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिडल एलिमेंट कितना है, 30 है। ठीक है, सो अब ये मिडल एलिमेंट से क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ठीक है, मिडल एलिमेंट से कंपेयर किया 40 को, तो 40 क्या है, मिडल एलिमेंट से बड़ा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर वो सर्च करेगा, राइट हाफ फाउंड 40। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पर बाइनरी सर्च होता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी सर्च कैसे होता है और लीनियर सर्चिंग कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े।
मैं कहीं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हूँ, आपके पास ऑप्शन है, आप स्लो कर सकते हो मुझे ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंटर एरे एंड रिकॉर्ड। इसके अंदर हमें समझना है कि व्हाट इज पॉइंटर एरे एंड व्हाट इज रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड क्या होता है और पॉइंटर एरे क्या होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। अ पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे हम ट्रेजर हंट खेलते हैं ना, हम एक जगह पे जा रहे हैं, एक लोकेशन पे, तो वहां पर हमें एक हिंट मिलता है, एक क्लू मिलता है दूसरे लोकेशन पे जाने का। सो उसी तरह से ये पॉइंटर क्या होता है, एक पॉइंटर है जो पॉइंटर क्या करके रखेगा, एड्रेस स्टोर करके रखेगा नेक्स्ट लोकेशन का। ठीक है, इतना आप समझ के रखो। ओके, फॉर एग्जाम्पल P, जैसे P कितना है उसका एड्रेस 1000 है, वेयर 1000 इज अ मेमोरी एड्रेस। 1000 क्या है, मेमोरी का एड्रेस है, ये क्या है, लोकेशन है। ठीक है, समझा इतना आपको। ओके, चलो समझते हैं रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड एक इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड को आप क्या समझ सकते हैं, डेटा। ठीक है, डेटा इंफॉर्मेशन किसी भी चीज का, किसी स्टूडेंट का नेम है, उसका एज है, उसका क्लास है, ये क्या है, ये एक डेटा है। ठीक है, ये डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वेरिएबल का लोकेशन वो स्टोर करके रखेगा। ठीक है, पॉइंटर। ठीक है, समझा आपको, इतना क्लियर हुआ, आई होप सो हो गया होगा। ठीक है, चलिए। सो रिकॉर्ड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को रिकॉर्ड कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेटा, जैसे कि ये उसका रिकॉर्ड है, ये स्टूडेंट का क्या है, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, इतना समझा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमें समझाया क्यों था, ये पॉइंटर और एरे हमें डेटा रिकॉर्ड हमें क्यों समझाया था, बिकॉज अभी हमें पढ़ना क्या है, लिनियर। क्या पढ़ना है, हमें लिंक लिस्ट पढ़ना है। ठीक है, लिनियर में बोल रही हूँ, लिंक लिस्ट पढ़ना है। ओके, सॉरी। सो लिंक लिस्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक लिंक लिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट इज लाइक एक चेन। ठीक है, एक चेन के जैसे होता है। ये वाला है, ठीक है, अब इससे दूसरी वाली कड़ी जुड़ी हुई होगी। ठीक है, एक चेन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक चेन क्रिएट कर रहा है, ये है, यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे पॉइंट है, इससे पॉइंट अगला वाला एड्रेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उससे उसका अगला वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है, फिर उससे उसके अगले वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक क्या क्रिएट कर रहा है, ये एक लिंक क्रिएट कर रहा है, ये एक चेन बना रहा है। ठीक है, चलो समझते हैं। अ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स कलेक्टिंग कनेक्ट लाइक अ चेन। ठीक है, एक चेन के जैसे वो कनेक्ट करता है अलग अलग नोड्स को, अलग अलग पॉइंट्स को। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पर ईच नोड हैज, हर एक नोड के पास क्या होता है, डेटा एंड पॉइंटर। ठीक है, क्या होता है, डेटा और पॉइंटर। डेटा मतलब एक तरह से रिकॉर्ड्स। ठीक है, और पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज लाइक अ लिंक। ठीक है, पॉइंटर क्या स्टोर करता है, नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है ना। आपको इतना समझ में आ गया है, चलिए समझते हैं। नेक्स्ट क्या कंटेन करता है, हर एक नोड क्या कंटेन करता है, हर एक नोड के पास क्या होता है, डेटा होता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन होता है, और पॉइंटर, पॉइंटर मतलब कि लिंक होता है। ठीक है, सो डेटा स्टोर द वैल्यूज। ठीक है, डेटा क्या करता है, स्टोर करता है वैल्यूज को। पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, कौन, पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने पास स्टोर करता है ताकि हम उससे कनेक्ट कर सके। ठीक है, इतना समझा आपको। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, ये एक डेटा है। ठीक है, ये क्या है, ये एक डेटा है, ये क्या है, ये इस नोड है। ठीक है, हर एक नोड के पास, हर एक, ये पॉइंटर है। ठीक है, हर एक नोड के पास क्या होता है, डेटा होता है और पॉइंटर होता है। ठीक है, ये एक नोड हो गया, नोड 1। क्या हो रहा है भाई, हाँ, नोड 1, नोड 2, नोड 3। ठीक है, ये वाला जो नोड है, इस नोड के पास क्या है, डेटा है, और इस नोड के पास क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, सो नोड के पास जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर है। ठीक है, और पॉइंटर, पॉइंटर क्या करेगा, कंटेन करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा। किस चीज को स्टोर करेगा, वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। आप देख रहे हो, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर ये डेटा आ गया, यहाँ पर ये डेटा, यहाँ पर ये पॉइंटर, ये क्या है, ये नोड नंबर 2 है। ठीक है, क्या है, ये नोड नंबर 2 है। सो ये वाला पॉइंटर अगेन क्या कर रहा है, अपने आगे वाले का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। ठीक है, चलो
सो थिंक ऑफ लाइक अ ट्रेजर हंट। आप कोई ट्रेजर हंट का गेम खेलते हैं, आप एग्जाम्पल के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। ईच क्लू टेल यू वेयर द नेक्स्ट क्लू इज, अरे है ना, ऐसा होता है ना कि हम जब भी एक जगह पे पहुंचेंगे तो वो वहां से हमें पता चलता है नेक्स्ट लोकेशन, है ना। सो इस तरह से, ओके, समझा, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, अभी दिख रहा है आप लोग को प्रॉपरली। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अभी और भी टॉपिक्स है ना, सो बोर नहीं होना है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ओके। चलिए, सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं ट्रीज के बारे में। ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज के बारे में हम समझेंगे। ट्री क्या है, एक ट्री है, ठीक है। ट्री के अंदर कैसे होते हैं ना, अलग अलग स्टेम्स जुड़े हुए होते हैं, है ना। एक हमारे पास लकड़ी है ना, उसके बाद एक ट्री है, समझ रहे हो, ट्री में लकड़ी बोल रही हूँ, ट्री है, ठीक है, उससे अलग अलग जुड़े हुए, ठीक है, जुड़े हुए, है ना। सो उस तरह से ही हम ट्री समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज ट्री? अ ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट लुक्स लाइक अ फैमिली ट्री, एक फैमिली ट्री के जैसे दिखता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है, ए से ये बी, यहाँ पर मैंने वर्ड के अंदर एडिट किया था तो वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, गाइस आई एम सॉरी गाइस, सॉरी, ठीक है, माफ कर दो मुझे। चलो मैं इसे कट कर देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। चलो, सो जैसे यहाँ पर हमें मैं दिख रही हूँ ना, मुझे लग रहा है मैं नहीं दिख रही हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये क्या है, ये आपका क्या है, नोड के जैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे से और यहाँ पे से, ये इसके क्या है, दो चिल्ड्रंस है, ठीक है। ये क्या है, ये एक पेरेंट नोड हो गया और ये क्या है, इसके चिल्ड्रन नोड्स है, ठीक है, सी और बी, ठीक है। ये एक ट्री के दो स्टेम्स निकल सकते हैं, स्टेम्स ही बोलते हैं ना। चलो चलो कोई बात नहीं, मेरी बायो बहुत वीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहां पर से इसके पास भी क्या है, दो और टहनियां है, ठीक है, दो और टहनियां है। सो इसके पास कौन सी टहनियां है, डी और ई, ठीक है, क्या है, डी और ई है, ठीक है। और बी के पास क्या है, बी के पास है एफ, ठीक है, बी के पास क्या है, एफ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें शो कर रहा है एक स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, ट्री का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा ए है, ए क्या है, एक पेरेंट है, ठीक है। अब इस पेरेंट के दो चाइल्ड है, ठीक है, दो उसके बच्चे हैं, ठीक है। अब इसके ये वाला जो है, इसके भी दो बच्चे हैं, इसका एक है, ठीक है। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ओके। ए इज अ नोड, यहाँ पर मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया बेटा आपको, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैंने यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया। चलो चलो, ए इज अ नोड, आपको मैं भूलने ही नहीं दूंगी, जब आप इस नोट्स को खोल के पढ़ोगे ना तो आपको एक एक पॉइंट फिर से याद आ जाएगा। ए क्या है, ए इज अ नोड, बी एंड सी आर अ चिल्ड्रंस, बी एंड सी क्या है, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है। अब उन बच्चों के और क्या होने वाले हैं, लीव्स होने वाले हैं, उनके और बच्चे समझ लो, ठीक है। सो डी ई एफ आर द लीव्स, ठीक है, ये क्या है, उनके पत्ते हैं, क्या है, उनके पत्ते हैं, ओके। चलो, सो इतना आपको समझ में आ गया, आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप बोलते तो हो नहीं, मुझे तो आप कमेंट भी नहीं करते हो कि मैम हमें सब कुछ समझ में आता है जो भी आप पढ़ाते हो, ठीक है। ये कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है। चलो हो गया। अब हम ट्री के टर्म्स के बारे में स्टडी करने वाले, ट्री के जितने भी टर्म्स है, ट्री के सब कुछ के बारे में स्टडी करेंगे ताकि आपको ट्री ही पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको डेटा स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सिर्फ एक जो चैप्टर दिया है ना तुमको अभी सीएस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर, तो जब अब तुम इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे ना, तुम्हारे सेकेंड ईयर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एक बुक दिया हुआ है, एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, उस सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, इसीलिए कह रही हूँ अभी से समझ लो, बहुत आराम से स्मूथ जाएगा क्योंकि आपको बेसिक्स पता होंगे, ठीक है। चलिए, सो ट्री के टर्म्स पढ़ते हैं। ट्री के कौन कौन से टर्म्स है, सबसे पहला रूट, क्या है, सबसे पहला इज रूट, रूट मतलब कि टॉप मोस्ट नोड, ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो नोड होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया आपका रूट, ए इज अ रूट, ये भी मैंने लिख के भी रखा है भाई, क्या बोलूं, इतनी इतनी अच्छी हूं मैं ये भी लिख दिया है मैंने यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं पेरेंट, पेरेंट किसे कहते हैं, नोड अबाव अनदर नोड, ठीक है।
एक नोड है, इस नोड के नीचे जो नोड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक नोड है, इस नोड के नीचे जो दूसरा नोड है ये इसका क्या है, पेरेंट नोड है, ठीक है। तो ए क्या है, ए इज अ पेरेंट नोड ऑफ बी, ठीक है। ए क्या है, ए इज अ पेरेंट नोड, ठीक है। ए क्या है, पेरेंट नोड है, किसका पेरेंट नोड है, किसका पप्पा है, वो बी का, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये इसका बच्चा है, ठीक है, याद रखना है आपको, ओके। चलिए उसके बाद चाइल्ड के बारे में समझते हैं। चाइल्ड, नोड बिलो अनदर नोड, नोड के नीचे वाला जो नोड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड नोड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बी, बी इज अ बच्चा, बी इज अ बच्चा, किसका बच्चा, बच्चा ऑफ ए का बच्चा बी, ठीक है, याद रखना है इसे, ओके। चलो नेक्स्ट इज लीफ, लीफ के बारे में समझते हैं कि लीफ और उसके बच्चों के और जो नीचे बच्चे निकल रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीफ, ठीक है, याद रखना है आपको। जैसे कि नोड विथ नो चिल्ड्रन, ठीक है, नोड विथ नो चिल्ड्रन, यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि गाइस ए के नीचे ए क्या है, ए इज अ पप्पा, ए के कौन से दो बच्चे हैं, बी और सी इज अ बच्चा, ठीक है। अब इस बच्चे के पास से लीव्स आर बी सी डी, ठीक है। अब लीव्स क्या है, ये बी सी डी, जिनके पास और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि सी के बाद क्या है, बी और ई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाइक उसके नीचे वाला एंड आ गया है, ठीक है। तो ये जो आपको ये तीनों एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये एक तरह से क्या बन गए, लीव्स बन गए, ठीक है। सो इसे आपको इस तरह से याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट इज इंटरनल नोड, इंटरनल नोड मींस की ब्रांचेस, ठीक है। जैसे कि ए है, ए से निकला दो बच्चे, कौन से दो बच्चे, बी और सी, ठीक है। अब ये बी और सी, ठीक है। अब सी के बी के कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, बी के पास कुछ भी नहीं है, बी के पास कोई लीफ नहीं है, ठीक है। बी अब क्या बन चुका है, खुद ही लीफ बन चुका है, ठीक है। सो वहां पर वो है ही, ठीक है। अब सी के पास क्या है, दो और आ गए, ठीक है, सी के पास क्या है, दो और आ गए। तो जो डी और ई, ठीक है, सी के पास जो डी और ई आया हुआ है, अब वो डी और ई के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है कि अब ऊपर वाला ए और सी ये क्या है, ये एक तरह से क्या बन चुके हैं, ब्रांच बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, ब्रांच बन चुके हैं। नोड हैविंग एटलीस्ट वन चिल्ड्रन, जिस नोड के पास एटलीस्ट एक भी चिल्ड्रन होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, उसे हम कहते हैं कहा गया, हाँ, इंटरनल नोड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच और इंटरनल नोड कह सकते हैं, ठीक है। समझा आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ए और सी, ये क्या है, इनके पास बच्चे हैं, ए के पास बी और सी है और सी के पास डी और ई है, ठीक है। तो जिनके पास नोड्स होते हैं उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर एक भी नोड उसके पास होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटरनल नोड कहेंगे या फिर ब्रांच कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ए और सी, ठीक है। नेक्स्ट इज पाथ, पाथ क्या होता है वो समझते हैं। द रूट फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है, द रूट फ्रॉम वन नोड टू अनदर उसे हम लोग पाथ कहते हैं। जैसे कि ए से कहां पर जा रहा है, सी पे जा रहा है, सी से ई पे जा रहा है, ये देख रहे हो ना आप, ए से सी पे, सी से ई पे, ठीक है। ये क्या है, ये एक पाथ है, क्या है, ये एक पाथ है ना, रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये एक, सो ये एक पाथ है, ठीक है। लेवल, लेवल समझते हैं, अब हम लेवल समझने वाले हैं, ठीक है, सबके लेवल निकलने वाले हैं। चलिए सो लेवल समझेंगे। लेवल टेल हाउ फार द नोड इज फ्रॉम द नोड, जैसे कि लेवल 1, ठीक है, लेवल टू पर क्या है, बी और सी है ना। लेवल कैसे समझ रहे हैं, सबसे ऊपर क्या है, ए है, ठीक है, ए के नीचे बी और सी, ठीक है। अब सी के नीचे क्या है, सी के नीचे डी ई नहीं, डी और ई है ना। अगर हम इसे चाहे बी के इधर में भी कर सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब नहीं सॉरी, इधर पे हम बी के नीचे क्या कर सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, और ई और एफ हम ई इसके आगे निकाल सकते हैं, सी के आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम उस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, लेवल्स तो सबके निकलेंगे है ना। सो ए के पास बी और सी, ठीक है, और सी के पास क्या है, डी और ई, ठीक है, इतना समझा आपको। अब यहाँ पर ये क्या है, ये इसका लेवल
1 है। फिर ये दोनों क्या है, ये दोनों लेवल 2 है। ये दोनों क्या है, ये दोनों लेवल 3 है। ठीक है, समझा इतना आपको? ये इस तरह से यहाँ पर सबके लेवल्स है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट, सब ट्री क्या होता है, सब ट्री क्या होता है। ठीक है, जब ट्री के नीचे दूसरा ट्री आ रहा है, ट्री के अंदर ही दूसरा ट्री आ रहा है, तो उसे हम लोग सब ट्री कहते हैं। ठीक है, स्मॉलर ट्री इनसाइड अ ट्री, एक बड़े ट्री के अंदर एक छोटा ट्री भी आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब ट्री। ओके, चलिए आगे समझते हैं। हाँ, जो वही आपको वही बताया हुआ है। ठीक है, सो मे बी लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्या? नहीं गाइस, बहुत 30 मिनट हुए अभी। चलो ये टॉपिक्स को खत्म कर लेते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया है, बट हम कुछ नहीं कर सकते। बाइनरी ट्री कंप्लीट करेंगे, बाइनरी ट्री के थोड़े से रूल्स है उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर स्टैक एंड क्यू। यस, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। चलो फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं। ये लेवल्स हो गए। ठीक है, लेवल्स आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट इज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री इज अ ट्री वेयर ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 नोड्स। ठीक है, जिसके पास बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री बाय मतलब 2। ठीक है, बाइनरी ट्री बना रहा है, ट्री बनाने के बाद कम से कम उसके पास एक नोड है, उस नोड के पास कम से कम 2 क्या होने चाहिए, 2 नोड्स होने चाहिए। ठीक है, तभी जाकर वो क्या होगा, वो एक बाइनरी ट्री होगा। ठीक है, बाइनरी ट्री के अंदर एक नोड कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड, और एक नोड कहाँ होना चाहिए, राइट साइड। ठीक है, तब जाके वो क्या क्रिएट करेगा, एक बाइनरी ट्री क्रिएट करेगा। ठीक है, बाय मतलब 2। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हो ये थोड़ा सा प्लेस डिस्प्लेस हो गया है गाइस। मैं आपको बाइनरी ट्री क्रिएट करके दिखाती हूँ। ए बी, ये मेरे ट्री का जो ये है थोड़ा सा लाइन डंडा है, ये थोड़ा खराब हो गया गाइस, फिर से क्रिएट करेंगे हम लोग। बी और सी, समझा? क्या है ये एक नोड है, नोड, ये दूसरा नोड, तीसरा नोड। ठीक है, तो इसका एक लेफ्ट साइड, इसका एक राइट साइड में है, मतलब कि उसने बाइनरी ट्री को क्रिएट कर दिया। ठीक है, समझा आपको? इसके पास 0 चिल्ड्रंस होते हैं, 1 चाइल्ड और 1 चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, 2 चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, थर्ड नॉट अलाउड। ठीक है, तीसरा हम इसके अंदर से तीसरा क्रिएट कर सकते हैं क्या बच्चों? हम तीसरा क्रिएट नहीं कर सकते। अब इसके ए बी और सी, यहां पर से बी सी और डी ऐसे नहीं बना सकते हम। यहाँ पर क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना चाहिए, हमें सिर्फ बी और सी इसी तरह से ये होना चाहिए, तभी हम इसे क्या कह सकते हैं, बाइनरी ट्री कह सकते हैं। ठीक है, चलो समझा आपको? आगे बढ़ेंगे। बाइनरी ट्री के रूल्स जो मैंने आपको अभी बता दिए, मैक्सिमम चिल्ड्रन 2 होने चाहिए, एक लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए और एक राइट चाइल्ड होना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, सो ये इस तरह से बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझा आपको? चलो आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग के लिए वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, वो भी अभी तक बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा होता है जिसके अंदर हमें कंफ्यूजन होता ही है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये? स्टैक। ठीक है, स्टैक और क्यू, ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। चलिए समझते हैं, आपका कंफ्यूजन तो गारंटीड क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ। चलो समझते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को 2-3 बुक्स दी है। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती भी हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे सामने बुक्स है। ठीक है, बेचारे बहुत बुरी हालत में है, बट मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। और है, यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए समझेंगे, अभी हम लोग समझ के ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो ये ले लिया मैंने बुक्स। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? यस, यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ गाइस, यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ गाइस, अब जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, ये मेरा एक बुक हो गया। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो ये दूसरा बुक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, फिर मैंने इसके अंदर तीसरा बुक ऐड कर दिया, फिर मैंने इसके अंदर फोर्थ बुक ऐड कर दिया, फिर मैंने इसके अंदर फिफ्थ बुक भी ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत गंदा भी आ गया। सो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
अगर मुझे कोई भी बुक चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे अभी मुझे यहाँ पर ये बुक्स है रखे हुए हैं, ठीक है, तो मुझे अगर बुक चाहिए तो हम क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर अगर बुक को आप समझो प्लेट्स, ठीक है, प्लेट के जैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कौन सा बुक हटाऊंगी, सबसे पहले ये बुक को निकालूंगी, है ना, ये बुक को निकाला। सेकंड हमने कौन सी बुक को निकाला, ये बुक को निकाला, ठीक है। थर्ड हमने क्या निकाला, ये वाली बुक को निकाला। तो यहां पर से हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों, यहां पर से हमें क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट लास्ट वाला क्या हो रहा है, इन हो रहा है, ठीक है, और फर्स्ट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है ना। जो सबसे पहले एंटर हुआ वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है, और जो लास्ट में एंटर हुआ वो क्या हो रहा है, आउट हो रहा है ना, है ना, इतना समझ में आया। फर्स्ट इन हो रहा है और लास्ट क्या हो रहा है, आउट हो जा रहा है ना। सो आपको इतना समझ में आया। उसी तरह से स्टैक के अंदर हम क्या समझेंगे कि स्टैक किसको फॉलो करता है, कैसा होता है स्टैक। देख सकते हो आप लोग, व्हाट इज स्टैक, अ स्टैक वर्क लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स, ठीक है, एक प्लेट के स्टैक ऑफ प्लेट, यहाँ पर एक प्लेट रखा, 2 3 4 5 प्लेट्स रख दिए मैंने, क्या हो रहा है यार, ये इतने सारे प्लेट्स रख दिए मैंने। अब इस प्लेट में से क्या करना है, मुझे फर्स्ट एक प्लेट निकालना है, तो मैं सबसे नीचे वाले से निकालूंगी, क्या गिर जाएगा ना पूरा, है ना, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाला एक निकालूंगी, फिर दूसरा निकालूंगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये स्टैक है, ठीक है। सो स्टैक इस तरह से होता है। यू कैन ओनली ऐड और रिमूव फ्रॉम द टॉप, हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, कहां से, टॉप से, है ना। लास्ट से हम ऐड करेंगे क्या, नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से ही ऐड भी करेंगे और ऊपर से ही हम निकालेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट वाला क्या हो रहा है, इन भी हो रहा है और लास्ट वाला क्या हो रहा है, आउट भी हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, सॉरी, लास्ट वाला इन हो रहा है और फर्स्ट वाला आउट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ये इस तरह से आप देख सकते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट वाला इन हुआ है वो फर्स्ट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो इन होता है वो फर्स्ट ही क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, ठीक है। चलिए, सो लास्ट आइटम एडेड कम आउट फर्स्ट, ठीक है, वही सबसे पहले निकल भी जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें से मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले 10 को ऐड किया, ठीक है, 10 के बाद हमने 20 ऐड किया, ठीक है, 20 के बाद हमने 30 ऐड किया, और नाउ अगर हमें रिमूव करना है तो हम किसे रिमूव करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट 10 को कर सकते हैं क्या, नहीं, हम सबसे पहले किसको रिमूव करेंगे, अगर हमें पॉप करना है तो पुश मतलब कि अंदर एंटर करना, ठीक है, और पॉप मतलब कि बाहर निकालना, ठीक है, उसे रिमूव कर देना, ठीक है। सो नाउ पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना, अगर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव करेंगे जिसको हमने सबसे लास्ट में अंदर डाला है, ठीक है, उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, इसे हमने रिमूव कर देना है। फिर बाद में कौन सा रिमूव होगा, ये रिमूव होगा, है ना। सो इस तरह से ये ऑपरेशन होता है, ठीक है। समझा आपको, आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ऑपरेशन के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले पुश कैसे होता है, ये सबसे पहले 10 हो जाएगा, फिर 20 जाएगा, फिर 30 जाएगा, ये इस तरह से पुश होता है। पॉप कैसे होता है, सबसे पहले 30 रिमूव होगा, उसके बाद रिमेनिंग कौन बचेंगे, 10 और 20 बचेंगे। अगर हमें एक और रिमूव करना है तो हम 20 को रिमूव करेंगे, फिर 10 लास्ट में बच जाएगा, ठीक है। तो आपको पुश और पॉप ऑपरेशन बोलेंगे किसके ऊपर, स्टैक के ऊपर, ठीक है। तो आप याद रखना क्या होता है उसके अंदर, लास्ट वाला इन होता है और क्या हो जाता है, वही वाला फर्स्ट निकल जाता है, ठीक है। चलिए, रियल लाइफ एग्जांपल, स्टैक ऑफ प्लेट, ठीक है, प्लेट का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो है, ओके। नेक्स्ट इज क्यू, क्यू क्या होता है उसे समझते हैं, ठीक है। क्यू जैसे समझो कि हम एक लाइन के अंदर है, ठीक है, हम एक लाइन के अंदर है, उस जैसे टिकट काउंटर पे, आप हम सभी कहां पर है, एक टिकट काउंटर के लाइन पे है, ठीक है। अब सबसे पहले जब टिकट देने का टाइम आएगा, काउंटर खुलेगा और टिकट देने का टाइम आएगा, तो सबसे पहले वो किसे टिकट देगा, अगर 10 लोगों का लाइन है तो क्या वो लास्ट वाले इंसान को बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, है ना। वो किसे टिकट देगा, जो सबसे पहले खड़ा है। अगर मैं आपके सामने, मैं टिकट काउंटर के सामने खड़ी हूं तो सबसे पहले मुझे टिकट मिलेगा और मैं निकल जाऊंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लास्ट वाला इंसान, सबसे जो पहले वाला इंसान है, फर्स्ट वाला इंसान, उसे ही सबसे पहले चीज मिल रही है और वही सबसे पहले आउट हो जा रहा है, ठीक है। सो वहां पर हमने कैसा देखा था बेटा, स्टैक के अंदर हमने कैसे देखा था कि लास्ट वाला इन हो रहा है और लास्ट वाला ही आउट हो रहा है। बट क्यू के अंदर हम क्या देखते हैं,
फर्स्ट वाला इन हुआ है, फर्स्ट वाला सबसे आगे गया, अब फर्स्ट वाला ही सबसे पहले आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? स्टैक के अंदर क्या होता है, लास्ट वाला इन होता है और लास्ट वाला ही आउट हो जाता है पहले, है ना। और क्यू के अंदर क्या होता है, क्यू के अंदर सबसे फर्स्ट वाला ही क्या होता है, इन जाता है और उसी के साथ में वही सबसे पहले आउट हो जाता है। उसे टिकट मिला, वो निकल गया, फिर नेक्स्ट की बारी आएगी, उसे टिकट मिलेगा, वो निकलेगा, उसके बाद उसकी बारी, फिर वो निकला। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टैक और क्यू, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि बस स्टॉप के पास आप जाएंगे, लाइन के अंदर बस स्टॉप का जो लाइन होता है उसके अंदर टिकट काउंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद कस्टमर सर्विस का जो भी क्यू रहता है उसके अंदर सबसे पहले जो खड़ा रहेगा उसे वो सर्विस मिलेगी और फिर वो उसे हटा देंगे। ठीक है, उसका सर्विस जब कंप्लीट हो जाएगा तो, है ना। सो इस तरह से ये क्यू वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब ये स्टैक एंड क्यू का एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है। स्टैक के अंदर क्या होता है, लीफो, मतलब कि लास्ट इन और फर्स्ट वाला आउट, लास्ट में इन होता है और फर्स्ट ही वो आउट हो जाता है। ठीक है, और क्यू के अंदर क्या हो जाता है, क्यू के अंदर जो फर्स्ट वाला इन हुआ है वही वाला फर्स्ट वाला आउट हो जाता है। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या होता है, इंसर्ट कैसे होता है, टॉप से इंसर्ट होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से आता है। इसके अंदर इंसर्ट कैसा होता है, रियर होता है, मतलब जो सबसे पहले एंटर हुआ है उसको ही सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। ठीक है, रिमूव फ्रॉम टॉप, इसको टॉप से रिमूव किया जाता है। मैंने अभी आपको दिखाया प्लेट्स रखा हुआ है बहुत सारा, तो प्लेट में से सबसे पहले हम कौन से प्लेट को निकालेंगे, जो सबसे ऊपर दिखेगा उसे हम लोग टॉप से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर रिमूव कैसे होता है, फ्रंट से होता है। ठीक है, अगर टिकट काउंटर पे हो आप तो आपको, अगर आप सबसे पहले लाइन में हो तो सबसे पहले आपको टिकट मिलेगा और फिर आप निकल जाओगे, फिर नेक्स्ट जो है उसको टिकट मिलेगा, फिर वो निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले को टिकट सबसे लास्ट में मिलेगा, है ना। सो उस तरह से होता है। ठीक है, इसके अंदर ऑपरेशन कैसे होता है, पुश और पॉप ऑपरेशन होता है। इसके अंदर ऑपरेशन इन क्यू और आउट क्यू। ठीक है, डी क्यू। ठीक है, इन क्यू एंटर होना क्यू के अंदर और डी क्यू रिमूव हो जाना क्यू के अंदर से। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है, स्टैक ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक का स्टैक मैंने आपको दिखाया था, है ना, तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला बुक निकल जाएगा, है ना। और इसके अंदर क्यू के अंदर क्या हो जाता है, जब हम बस स्टॉप पे जाते हैं, बस आती है तो सबसे पहले सबसे पहला वाला इंसान एंटर हो जाता है। ठीक है, मुंबई लोकल की बात नहीं कर रही हूँ गाइज, मैं मुंबई लोकल नहीं। ठीक है, आप मुंबई लोकल के अंदर देखोगे तो लास्ट वाला सबसे फर्स्ट इन हो जाता है ना। सो वो चीजें नहीं होती है यहाँ पर। हम नॉर्मल एकदम जापान स्टाइल बस के अंदर की बात कर रहे हैं, स्टाइल में, है ना। टिकट काउंटर का एग्जांपल ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए सो इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ही लेंथी चैप्टर और बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर था गाइस। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझो कि आपका बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर लोगे। क्योंकि डेटा साइंस का ये जो सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। अगर आप इतना समझने के केपेबल हो तो आप बहुत अच्छा एग्जाम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और बहुत सारे कमेंट्स करिए ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे और फिर मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे लेक्चर्स लेकर आऊँ। ठीक है, और मुझे एक और चीज कमेंट करके बताना कि आपके स्कूल के अंदर, आप जिस भी स्कूल के अंदर, जिस भी कॉलेज के अंदर हो, क्या आपके स्कूल एंड कॉलेज के अंदर जो आप टेक्स्ट बुक वो रेफर कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक को वो पढ़ा रहे, सेम टॉपिक है कि नहीं। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको डिफरेंट दिख रहा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि मैम ये टॉपिक हमारा डिफरेंट है, या फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 डिफरेंट है, या फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 डिफरेंट है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। ओके, चलिए सो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आपके जितने भी सीएस फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर से कर देना। सारे लोगों को शेयर करो गाइस, क्योंकि जितने ज्यादा व्यू आएंगे उतना अच्छा फील होगा ना कि मैं पढ़ा रही हूँ तो लोगों को कुछ वैल्यू भी मिल रहा है, और कौन कौन से लोग मुझसे पढ़ रहे हैं मुझे अच्छा लगेगा देखने में, है ना। सो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करनी है। ठीक है, चलो सो बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।